परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, अपने विश्वास को हर दिन कैसे बढ़ाएं। तो मैं इस आयत को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर इब्रानियों की किताब अध्याय 11 वचन 6 लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो विश्वास करना चाहिए कि हम प्रभु के पास हैं और परमेश्वर है, उसी जगह पर है, तो वह अपने खोजने वालों को क्या देगा? प्रतिफल देगा। जिस चीज़ की कामना होगी, आपकी कामनाओं को पूरा करेगा प्रभु। हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास की घटी के कारण कार्य नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है कि हे प्रभु, आपके चेले से प्रार्थना कराएं और मेरा लड़का ठीक नहीं हुआ। तो प्रभु उसको डांटते हैं, उसमें से दुष्ट आत्मा निकलती है और वो चंगा हो जाता है। तो चेले इस बात को देखकर चकित रहते हैं और प्रभु से पूछते हैं, हे प्रभु, हमने इस जो दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकल पाए? तो प्रभु कहते हैं, तेरे विश्वास की घटी के कारण ये नहीं हो पाया है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमारा जो अविश्वास है, इसी के कारण ये कार्य नहीं होता है। तो हम विश्वास कैसे बढ़ाएं? आप देखेंगे, जो लाजर है, लाजर मर जाता है तब प्रभु आते हैं। जो जिंदा रहता है तब नहीं आते हैं। और आते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि मरियम और मार्था दो बहनें हैं, और मरियम घर में है, मार्था दौड़कर प्रभु से मिलने को आ रही है और वो सवाल कर रही है कि हे प्रभु, आप होते तो हमारा भाई नहीं मरता। मैं जानती हूँ कि आप जो कोई भी परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर देगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें विश्वास करना चाहिए। और प्रभु कहते हैं, तुम्हारा भाई जी जाएगा, जी उठेगा। तो वो कह रहे, हाँ, वो पुनरुत्थान के समय जिएगा। मेरे प्यारों, तो प्रभु एक वचन देते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। क्या इस पर विश्वास करती हो मेरे प्यारों? तो हमारा जो विश्वास होना चाहिए। और प्रभु फिर उसी मार्था को लेकर जाते हैं, कहाँ है, चलो लेकर। तो मरियम आती है, रोती है, और फिर प्रभु कहते हैं उसी जगह पर लेकर चलो जहाँ वो रखा गया है। तो मार्था फिर कह रही है कि हे प्रभु, उसमें तो दुर्गंध आता होगा, 4 दिन मरे हुए हो गया। तो प्रभु कहते हैं, फिर वचन पढ़ते हैं, सुने। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और वो प्रभु फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और फिर वह लाजर को बुलाते हैं, हे लाजर उठ। और लाजर निकल आता है उसमें से। मेरे प्यारों, हमें विश्वास करना चाहिए। जब हमारा विश्वास मजबूत होगा तभी होगा। आप देखेंगे दानियल को सिंह के माद में डाला गया है। वहां पर दानियल विश्वास करता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमको बचाएगा, और वो डाला जाता है और वो जीवित निकलता है। मेरे प्यारों, सद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, वह आग में डाला जा रहा है। वो विश्वास करता है कि हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा। और राजा कहेगा तुम झुलस जाओगे। कहता जो हमारा परमेश्वर है वही उत्तर देगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो सब आग से निकलते हैं। लाल समुद्र को देखिए कैसे मूसा पानी में से निकल जा रहा है, 2 भाग हो जा रहा है, और परमेश्वर मार्ग दे देते हैं। मिस्री जब ऐसा करना चाहे वो डूब कर मर गए। मेरे प्यारों, आप विश्वास की बात देखते हैं। अब्राहम विश्वास करता है परमेश्वर पर, और वो अपने इकलौते पुत्र को बलिदान, इस विश्वास से कि परमेश्वर बोले हैं कि इसहाक से तुम्हारा वंश चलेगा। वो विश्वास करता है कि प्रभु बोले हैं तो मेरे बेटे को मर जाएगा तो भी प्रभु जीवित करेंगे। मेरे प्यारों, ये विश्वास है। तो विश्वास करना चाहिए। विश्वास के ही द्वारा सारा बूढ़ी अवस्था में सब कुछ खत्म हो गया है, वो गर्भ धारण करती है। तो हमें विश्वास करना चाहिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि हमारी विश्वास की घटी है,
तो आप देखेंगे आप जब शुरुआत में आए थे तो आप कैसे थे, आपके जीवन में कैसा गंदगी था। आप अपने आज नए के जीवन को देखें तो प्रभु आपके जीवन को बदल चुके हैं। बुरी बुरी आदतों को प्रभु छुड़ा चुके हैं अपने वचनों के द्वारा। ये सामर्थी वचन ही है जो हमको चंगा करता है, हमारे जीवन को बदलता है, तो बदल रहा है। मेरे प्यारों, विश्वास करना समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखेंगे कान्हा नगर में जब वहाँ पर बारात में प्रभु है और वहाँ पर घटी हो जाती है उस चीज़ की जो शरबत था, दाखरस घटता है, तो प्रभु पानी भरवाते हैं। किससे? अपने चेलों से। दूसरे से नहीं भरवा रहे हैं, चेलों से भरवा रहे हैं। चेले पानी भर रहे हैं और भरने के बाद प्रभु कहते हैं कि उसमें से निकालो और बारात मालिक को पिलाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा चेलों से कि तुम पियो। अगर वो पीते तो उनका अविश्वास होता, क्योंकि वो जानते थे इसमें पानी है और वो पानी ही रहता है। प्रभु किसको दे रहे हैं? बारात मालिक को। और बारात मालिक जब पीता है कहता है ये तो बहुत अच्छा है, ये तो पहले से भी अच्छा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, विश्वास, वो आदमी जानता था ये शरबत ही है, ये दाखरस ही है, और वो दाखरस हो चुका था। जो पहले पानी था उसके पास जाने पर वो दाखरस होता है। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु जो बोले हैं वह अवश्य पूरा होगा। हमारे जीवन में कितनी समस्याएं आई और हम सब ने प्रार्थना किए और प्रार्थना के द्वारा हम सब चंगे होते हैं। तो हमारा विश्वास ये चंगाई का कारण है। आप देखेंगे लहू बहती हुई स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बह रहा है और उसने अपना सारा धन संपत्ति बैतो हकीमों में सब में गवा दिया। अब वो सुनी कि यीशु मसीह को पास जाने से हम चंगे होंगे, और वो विश्वास के साथ आती है और प्रभु के कपड़े को छू लेती है और वो तुरंत चंगी हो जाती है। प्रभु को पता हो जाता है। प्रभु उस विश्वास को एक गवाही के रूप में देने के लिए फिर कहते हैं चेलों से, किसने मुझे छुआ? चेले कह रहे हैं, हे प्रभु किसको मैं बताऊं, बहुत से लोग यहाँ पर हैं, किसको मैं बताऊं? नहीं, किसी ने मुझे छुआ। अब वो औरत आती है, पांव पर गिरती है, हे प्रभु मैंने छुआ। तो प्रभु उससे कहते हैं, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। मेरे प्यारों, विश्वास के द्वारा ही चंगाई होता है। और सारे वचन जो प्रभु ने दिए हैं वह वचन वो विश्वास के द्वारा ही होता है। अगर हम विश्वास न करें तो वो कार्य नहीं हो सकता है। हालेलुया। आज के इस वचन से, विश्वास का जो वचन मिला है, इस पर प्रतीति करें कि हम विश्वास से जो भी काम करें वह सफल होगा। अगर अविश्वास नहीं है तो आपका जो व्यर्थ ही होगा। एक आयत और को सुने, उस आयत में लिखा है, यहाँ पर याकूब की किताब अध्याय 1 और वचन 6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि वह मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। ऐसे विश्वास होना अविश्वासियों के लिए है कि जो भी मांगो विश्वास से मांगो कि वह हो गया। हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने प्रार्थना करिए। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सराया आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।